आज 10 दिसंबर है, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस। ये एक बहुत ही खास दिन है जो हमें उन अधिकारों की याद दिलाता है जो हम सबको मिले हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं या कहाँ रहते हैं। तो आइए इस बेहद ज़रूरी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हम सभी को हमारे तमाम मतभेदों के बावजूद एक दूसरे से जुड़ती है? इसका जवाब ही असल में मानव अधिकारों के विचार का केंद्र है। देखिए, मानव अधिकारों का सम्मान करना सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं है, ये तो हमारे इंसान होने की पहचान से जुड़ा हुआ है। इस बात को नेल्सन मंडेला से बेहतर शायद ही कोई कह सकता है। उन्होंने कहा था, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को ही चुनौती देना है। ये कितनी गहरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम किसी के अधिकार छीनते हैं तो हम असल में उनके इंसान होने पर ही सवाल उठा रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना बड़ा आइडिया है, ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना कैसे? इसकी जड़ें इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक दौर में हैं, जिसने पूरी दुनिया को एक साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद दुनिया भर के नेताओं को ये एहसास हुआ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इसी सोच के साथ 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मिलकर एक ऐतिहासिक दस्तावेज को अपनाया। और वो दस्तावेज था सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, या जिसे हम UDHR कहते हैं। ये इतिहास में एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसने पहली बार उन अधिकारों को साफ साफ लिखा जो हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इसके नाम में ही इसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है, सार्वभौमिक या यूनिवर्सल। मतलब ये किसी एक देश, एक संस्कृति के लिए नहीं था, ये पूरी की पूरी इंसानियत के लिए था। और इसकी पहुंच कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 517, जी हां 577 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा अनुवादित दस्तावेज है, जो इसके यूनिवर्सल मैसेज का एक जीता जागता सबूत है। तो फिर ये घोषणा पत्र असल में कहता क्या है? इसके जो 30 आर्टिकल्स हैं, वो उन अधिकारों की गारंटी देते हैं जो हम सभी को मिलने ही चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा वादा है ना, वो बहुत सीधा और साफ है। ये अधिकार हर एक इंसान के लिए है। इसमें किसी की नस्ल, रंग, धर्म, जेंडर या भाषा कुछ भी बीच में नहीं आता, कोई भेदभाव नहीं। इनमें जीने का अधिकार और बराबरी का अधिकार जैसे कुछ सबसे बुनियादी हक शामिल हैं। साथ ही अपनी बात रखने की आज़ादी, पढ़ने लिखने का मौका और सबसे ज़रूरी सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक अच्छी जिंदगी की बुनियाद है। जॉन F. कैनेडी ने हमें याद दिलाया कि हम सब इसमें एक साथ हैं। उनके शब्दों में, हर व्यक्ति के अधिकार तब कम हो जाते हैं जब किसी एक व्यक्ति के अधिकारों को खतरा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर, 2025 में। आज ये अधिकार हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इस घोषणा पत्र को बनाने में एलेनोर रूज़वेल्ट का एक बहुत बड़ा हाथ था, और उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने पूछा था कि भाई, ये बड़े बड़े मानवाधिकार आखिर शुरू कहाँ से होते हैं? और जवाब दिया, बहुत छोटी छोटी जगहों से, हमारे अपने घर के पास से। और उनकी ये बात इस साल की थीम से बिल्कुल सीधी जुड़ती है, जो है मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं। ये इस बात पर जोर देती है कि ये अधिकार कोई दूर की चीज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। तो ये हमारी जिंदगी को छूते कैसे हैं? ये पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये हमें सुरक्षा और खुशी देते हैं। ये ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें एक समाज की तरह जोड़ते हैं। और सबसे अहम बात, इन्हें हासिल किया जा सकता है। इनकी शुरुआत हमारे रोज़ के छोटे छोटे फैसलों और कामों से ही होती है। इस साल एक ग्लोबल कैंपेन भी चल रहा है। लोग #OurEverydayRights हैशटैग इस्तेमाल करके अपनी कहानियां बता रहे हैं कि उनके लिए कौन से अधिकार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और यहीं हम अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, ये कि मानव अधिकारों को बचाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने हमें एक तरह से चेताया था। उन्होंने कहा था कि अगर अधिकार मिलने में देरी हो तो ये अधिकार न मिलने के बराबर है।
यानी इंसाफ के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता, एक्शन अभी लेना होगा। और ग्रेटा थनबर्ग का ये मैसेज हमें हिम्मत देता है कि हमारा कोई भी कदम छोटा नहीं है, हर कोशिश की अपनी एक अहमियत है और उससे फर्क पड़ सकता है। तो इस चर्चा को हम उसी सवाल पर ख़त्म करते हैं जहां से ये असल में शुरू होनी चाहिए। एलेनोर रूज़वेल्ट की बात को याद करते हुए हमें खुद से ये पूछना होगा, आज हमारे आसपास की वो छोटी छोटी जगहें इन महान अधिकारों को कैसे जिंदा करेंगी? जवाब हम सब के कामों में ही छिपा है।